श्रीमती विद्यावती कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोरामठ झांसी में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार रोल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एवं इट्स इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर फार्मेसी का आज समापन हो गया। द्वितीय दिवस के कार्यक्रम में श्री ज्ञानेंद्र कुमार सिंह एसपीएसटी झांसी के मुख्य अतिथि रहे एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सचिव श्री मानस मिश्र ने की। सचिव महोदय ने समस्त अतिथियों एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्वागत सत्र के बाद प्रोफेसर आर मालुवार ने विषय न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर, प्रोफेसर कुमुद उपाध्याय ने विषय चेंजिंग पैराडिज्म पर, इनफॉर्मेटिकल एजुकेशन पर एवं हेमंत सोनी रिसर्च साइंटिस्ट सेंट्रल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एवोल्यूशन ऑफ मेटल का व्याख्यान दिया। इसके उपरांत संस्थान और विभिन्न कॉलेजों में आए छात्र छात्राओं द्वारा पोस्टर प्रतियोगिता में प्रतिभाग लिया गया। पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान रोहित पटेल व कुलदीप शुक्ला बी फार्मा द्वितीय वर्ष श्रीमती विद्यावती कॉलेज ऑफ फार्मेसी झांसी। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय स्तर पर B.Ed परीक्षा में टॉप करने वाली श्रीमती विद्यावती कॉलेज ऑफ एजुकेशन की छात्रा फिजा खान व द्वितीय स्थान पर प्राप्त करने वाली छात्रा साक्षी को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र चौधरी, डॉक्टर वैभव श्रीवास्तव, श्रद्धा अग्रवाल, कुनवर अब्दुल कलाम आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रवक्ता ऋतु भारती और सहभागिता प्रवक्ता रूपम कुशवाहा ने किया एवं आगंतुक अतिथियों, प्रबंधन समिति, स्टाफ व छात्राओं का आभार विभागाध्यक्ष कुलदीप कुमार व भूपेंद्र सिंगर ने सभी के साथ आभार व्यक्त किया। झांसी से पत्रकार नईम खान के साथ पारस शर्मा की रिपोर्ट। बच्चों के साथ में रह करके हम लोगों को बहुत अच्छा अलग सी फीलिंग आई। बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम किया यहाँ पे, जो हम लोगों को अलग माइंड स्टेट, जो हम लोग हमेशा क्राइम के फील्ड में और हमेशा उसमें व्यस्त रहते हैं, उससे अलग स्टेज में हम लोग गए। अच्छा लगा और सभी बच्चों को और इनके स्टाफ को बहुत बहुत, जो मैनेजमेंट है उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। बच्चों के लिए शुभकामना कि वो जीवन में सफलता प्राप्त करें, ऊंची सफलता प्राप्त करें और जीवन में सुखी रहें। We are organizing a national seminar on role of National Education Policy 2020 and its impact on future pharmacy. This new National Education Policy, which is implemented from 2020, there are many changes which has taken place from the previous National Education Policy, which was done on 1986. The schooling system has changed, and the higher education system is also having a lot of changes taking place. So the main target of this seminar is to make the mass understand about the recent changes, and we are going to also discuss it is having an impact on our pharmacy education. So this impact will actually help, this education policy will actually help for the pharmacist to do the drug development studies, which is a multidisciplinary matter, and new education policy also states about the same, to make everything multidisciplinary. So this multidisciplinary aspect of this new education policy will be a great help to make our future students as a very good drug designer and drug developer. So that's all about it. Working as an assistant professor and head of the department in College of Pharmacy, SR Group of Institution, Jhansi. Here actually this conference, the title of this conference, the impact of new education policy on pharmacy itself. So in my opinion, this policy basically based on the previous facts, and the previous facts was telling about the actual meaning of the pharmacy. But in my opinion, I think there should be this particular implementation will definitely gonna have a nice impact in the field of pharmacy as well as on other things. In previous system of education, whatever I have felt that it was good, but the time duration whatever was being taken by the student
to cross that particular barrier of graduation. So now there will be the equality in each and every graduation as well, and this policy will definitely gonna impact a positive impact it will show. That's it. Thank you. क्या नाम है आपका? शुभ? मेरा नाम प्रोफेसर अस्मिता गजभिये पाटिल और मैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में डीन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्कूल के डीन हैं। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे यहाँ के बच्चों को और यहाँ के जो आज का कार्यक्रम रहा बच्चों के लिए, क्या ऐसा संदेश, मैसेज? ये जो नेशनल सेमिनार हो रहा है ऑन द रोल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर फार्मेसी, ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है आज की डेट में, क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर इतने सालों के बाद जो नया पॉलिसी बन रहा है, इसमें ओवरऑल जो स्टूडेंट का ग्रोथ है ओवरऑल फ्रॉम द एकदम बिगनिंग से, और उसमें सिर्फ हम एक फार्मेसी को लिमिट नहीं होते हैं, हम ओपन होते हैं और हमको बच्चों के पास पूरे चॉइसेस होती हैं कि वो कोई भी सब्जेक्ट अलॉन्ग विद मतलब इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी टाइप के सब्जेक्ट्स में करेंगे तो उनकी ग्रूमिंग अच्छी होगी और वो लोग और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, हेल्थ केयर सिस्टम में अपना बेस्ट दे पाएंगे। और बच्चे जो है उनके पास इतनी चॉइसेस है, उनको जो पसंद भी है ना उसके साथ वो मिल के अपने प्रोफेशन को और ज़्यादा अच्छी तरह से बेहतर उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। Afternoon. In fact, I'm fortunate to be here in the part of this program, and the program which is basically has been conducted with the topic of the national education policy. It's an opportunity for students to interact with the guests, with the eminent personalities in the field, and then to know about the recent advances and the opportunities available for them. And certainly this exercise will help the students to come up with new dimensions in the field of pharmacy, and they will definitely find good opportunities as a career opportunity over here. Thank you. नाम जानना चाहेंगे? मैं प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र पाटिल, प्रेजेंटली वर्किंग एज प्रोफेसर एंड डीन एट स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर। As you can see here that this is the national seminar which is being organized on the theme, on the title, the role of national education policy and its impact on future of pharmacy. So जो इसका टाइटल है जो आज की डेट में बहुत रिलीवेंट है, जैसा आप सभी जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंट की गई है और उसके परिप्रेक्ष्य में फार्मेसी में उसका क्या इफ़ेक्ट होगा और फार्मेसी को उसके लिए किस तरीके से तैयार करना है, इस थीम को रखते हुए ये कॉन्फ्रेंस सेमिनार, नेशनल सेमिनार को आयोजित किया गया है। ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सेमिनार आयोजित किया जा रहा है इसको इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, जिसको ICSSR न्यू दिल्ली द्वारा इसको स्पॉन्सर किया गया है। तो इन टोटलिटी और इन कंक्लूजन आई कैन से दैट कि दिस सॉर्ट ऑफ सेमिनार which is being organized at this Vidyavati College of Pharmacy is of most importance and the relevance in the current scenario. इनके यहाँ के जो बच्चे रहे उसको क्या लगता है कितना ज़्यादा यहाँ प्रोग्राम तो उनको बेनिफिट? देखिए, आज की डेट में जो बच्चों को जो सबसे ज़्यादा इसका जो लाभ मिलेगा वो ये है कि आने वाले समय में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट हो रही है, कई कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में तो हो चुकी है, लेकिन इसमें जो होगी तो जो बच्चे के लिए कई ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे कि अगर वो किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, उसको चाहता है कि वो कोई दूसरा सब्जेक्ट या नेक्स्ट ईयर अगले किसी अच्छे कॉलेज में जाकर के करे तो वो उसमें स्विच कर सकता है। इसमें जो क्या है कि एक जो एकेडमिक जो ABC करके जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो बनाया गया है NEP के तहत, तो उसमें सारे क्रेडिट्स होंगे और एक मिनिमम क्रेडिट उसको लेने होंगे ताकि वो कोर्स को कंप्लीट कर पाए। और इस बीच में अगर वो कुछ क्रेडिट ऐसे रहते जो इस कॉलेज में नहीं है, वो दूसरे कॉलेज में अगर वो सब्जेक्ट है तो उसको जाकर के वो ले सकता है। इस तरीके से ये आपका रिसर्च को बढ़ावा देगा, इनोवेशन को बढ़ावा देगा, बच्चों के मूवमेंट को बढ़ावा देगा, बच्चों की ओवरऑल जो ग्रूमिंग होगी, जो उसके नॉलेज, फार्मास्यूटिकल नॉलेज में जो उसका एनहांसमेंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा आने वाले समय में। Yes.
जैसा कि आपको पता है और डॉक्टर सोनी ने बताया है कि यहाँ पर एक नेशनल सेमिनार हुआ है 24 से 25 तारीख में। झांसी में एक अपनी तरह से एक आई थिंक एक अच्छा इनिशिएटिव है कि झांसी लेवल पे एक नेशनल सेमिनार्स हो रहा है, और जो कि स्पॉन्सर्ड सेमिनार है। सेमिनार्स होना और स्पॉन्सर्ड सेमिनार होना, इट्स मतलब यहाँ के मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा खूबसूरत सेमिनार अरेंज किया। और सबसे बड़ी बात वो स्पॉन्सरशिप लेके आए, क्योंकि स्पॉन्सरशिप लेके आए और एक नया कंसेप्ट था कि रोल ऑफ तो मॉडर्न एजुकेशंस है उसमें फार्मेसी का क्या रोल हो सकता है, और उसमें डिफरेंट जगह से लोग आए। नैनीताल से भी, उत्तराखंड से भी लोग आए, कुछ प्रोफेसर्स ग्वालियर ITM यूनिवर्सिटी से भी डॉक्टर सुबोध दुबे आए, सागर से भी आए, तो हर जगह से इंस्टीट्यूशन से आए, और एक कॉलेज के अंदर एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, कल्चरल एक्टिविटी भी हुई। तो इससे कॉलेज में बच्चों के लिए एक पढ़ाई के साथ साथ एक मोटिवेशनल और करिकुलम एक्टिविटीज़ में आगे फ्यूचर्स में उनके लिए बहुत अच्छा मतलब ये चीज़ जो रहेगी वो मतलब बच्चों के लिए मतलब इट्स मतलब गुड फॉर दैट। एंड आई होप कि इस तरह की एक्टिविटीज़ झांसी में और इस तरह के कॉलेज में जो ऑर्गेनाइज करते रहें और इनिशिएट लेते रहें। थैंक यू सो मच। नाम डॉक्टर हेमंत सोनी है। मैं रिसर्च ऑफिसर साइंटिस्ट भी जैसे काम कर रहा हूँ सेंट्रल आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट झांसी में ही, और यहाँ पे एज मुझे आज रिसोर्स पर्सन के रूप में बुलाया गया था श्रीमती विद्यापति कॉलेज ऑफ फार्मेसी ने। यहाँ पे एक सेमिनार 2 दिन का चल रहा था, जिसका थीम रखा हुआ है अपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बेस था, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के फार्मेसी एक्सपर्ट्स आए हुए थे। ग्वालियर से भी थे कुछ लोग, कुछ अपना नैनीताल से भी हैं, सागर से भी हैं। तो काफ़ी एक्सपर्ट्स ने अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया, अच्छे एक्सपर्ट्स। कुछ बच्चों ने भी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया यहाँ पे, और प्रोग्राम का जो है एंडिंग आज कुछ कल्चर अच्छे प्रोग्राम के साथ हुआ। मैं कॉलेज को बहुत बधाई देना चाहूँगा। इस तरह के सेमिनार ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए, जिससे कि बच्चों को एक टेम्पलेट मिले, जिससे वो सीखें। Wish you very all the best to each and everyone, and I would like to give my thanks to director sir and each and every faculty who indirectly involving conducting this event and for inviting me here as a resource person. Thank you very much.